क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 17वां अध्याय आरंभ हो चुका है भगवत गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यथ्या सुर निश्चयान। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। भावार्थ, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्र को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं। हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या, हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले, आदि आदि। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ दुराग्रह है वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक जिद से तप किया करते हैं। वे शरीर में स्थित 5 भूतों को क्रश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, वह तप बड़ी शांति से होता है। परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक है कि राजस तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले। तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है, तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते।
तब भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज़्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर मन इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि, ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, पर शास्त्र निषेध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात है। दोनों में फर्क क्या हुआ? लोगों को सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र के शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ कहे लोगों को तो नीच योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान आदि है। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी? इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ करते हैं। आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। अर्थात आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। भावार्थ, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के यजन बताए, परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे हो? इसके लिए बताया गया कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी संप्रदाय के हों। निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजन की रुचि से ही उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है, इसे बताने के लिए यह प्रकरण आया है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर यह बात दिखती नहीं। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए ही यह प्रकरण आया है। सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन 3 तरह का होता है और जैसे आहार 3 तरह का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि कर्म भी 3 तरह के होते हैं। इससे यहाँ एक और बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वह सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा वह तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो, अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है, उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के साथ ही मित्रता करते हैं, आदि आदि। जिस प्रकार पशुओं में हरिण हरिणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ ही चलते फिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भी मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ मित्रता आदि का व्यवहार करते हैं, क्योंकि मित्रता समान स्वभाव, आचरण आदि में ही होती है। तात्पर्य यह कि सात्विक मनुष्य की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्य की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्य की रुचि तामस, खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदि में होती है, और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है, तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, व्यवहारिक और शास्त्रीय। अतः यह आहार के अंतर्गत व्यवहारिक और यज्ञ, तप, दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहार, सात्विक प्रिया,
अर्थात आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है और जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। ऐसे तो अनुकूल आहार मिलने पर राजस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी। ऐसे ही तामस पुरुष को भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाम में उसको मूढ़ता में अर्थात अति निद्रा, आलस्य और प्रमाद में लगा देगी। जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य है और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले, फल, दूध, खांड आदि रसयुक्त पदार्थ, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं, ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। कट्वम्ल, लवणा, तुष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह अर्थात अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। भावार्थ, करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक कड़वे पदार्थ, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाए गए सिरका आदि अधिक खट्टे पदार्थ, अधिक नमक वाले पदार्थ जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ जिनको खाने से नाक, आँख, मुख और सिर से पानी आने लगे, ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने, सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ और राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। इस प्रकार के भोजन के भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है, यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्राय रोग होते हैं। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम अर्थात जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र, मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। भावार्थ, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि, सड़ने से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। मदिरा पान करने वालों को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं और इनका संग करने वाला 5वां महापापी है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म के रुचि संस्कार रहते हैं, उनको मदिरा पान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब झूठन माना जाता है।
रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। यहाँ तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाहते। इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषेध है। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, शलगम आदि। ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपरोक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद न है, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है, इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख, शोक और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया, कारण कि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते, जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाए, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जीवा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखे, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाए, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए, कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते ग्रहण करते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों को
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपयत मशनामी प्रयतात्मनः। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्माणा हुतम ब्रह्मोव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। यह श्लोक पढ़कर आचमन करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम है और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं, अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और उसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे। मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं, अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दें। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दे और इसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे पहला, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। दूसरा, भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और तीसरा, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद धन संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर भोजन के पाचन के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की पहचान तो हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ तप और दान के 3 भेदों का प्रकरण आरंभ करते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः, अर्थात यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है।
भावार्थ, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला न हो। शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा विचार करें। जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य है। यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है। ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान, आदर, सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहमता शुद्ध हो जाती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उससे कर्म होता है। तात्पर्य यह कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ का संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है, केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। गीता कहती है, करण, उपकरण और अधिकरण अर्थात शरीर, इंद्रिय आदि, यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध न हो। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु यह स्वयं और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध को यह जब तक नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्वगुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही है, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। अभिसंधाय तु फलम दम्बार्थमपि चैव्यत इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, अर्थात परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है उस यज्ञ को तुम राजस समझो। भावार्थ, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्धि हो जाए तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि इष्ट की प्राप्ति की कामनाएं हैं। हमारे वैरी नष्ट हो जाए, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामनाएं हैं। लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक आदि समझे, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटी पने को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस कहलाता है। इस प्रकार फल की कामना और दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। तात्पर्य है कि हे अर्जुन, सांसारिक कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना है। फलेच्छा और दंभ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाए वे सब राजस समझने चाहिए। विधिहीन सृष्टानम
मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। भावार्थ, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, नुवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्य का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है आदि। तामस यज्ञ में दान नहीं किया जाता, कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत रही। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। दूसरी बात, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप रहते हैं इत्यादि। वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान दक्षिणा आदि न देने से वे तो प्रमादी बने चाहे न बने, पर शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्य का यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुआरा आदि तो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीजें हैं। ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों में से कई गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा। मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आधि भौतिक है क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आदि दैविक है क्योंकि देवता चेतन है। अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। मनु जी ने कहा है, अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की किरणों को पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणों से वर्षा होती है। इस बात को भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। मात्र जीव अन्न से पैदा होते हैं और अन्न जल से पैदा होता है, अतः सृष्टि में जल ही प्रधान है। जल बरसने में यज्ञ ही खास हेतु है। अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए वे यज्ञ करते भी हैं तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होते, कारण कि उनमें मूढ़ता होती है। उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो उसे मानते नहीं। तात्पर्य है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मों का फल तो मिलेगा ही, कारण कि शुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दंड तो उनको मिलेगा ही। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खानपान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचार्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचार्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गाणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन 5 में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।